अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशीर खटक मीडिया 92 के साथ। इस वक्त मैं मॉडल टाउन डी ब्लॉक क्रिकेट क्लब में मौजूद हूं। आपकी मुलाकात क्रिकेट के एक्स विकेट कीपर कामरान अकमल से कराते हैं। आइए उनसे कुछ सवालात पूछते हैं कि वो क्रिकेट के बारे में आजकल क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। सर, आप अपने बारे में ज़रा बता दीजिए कि आप क्रिकेट से बहुत अरसा हो गया कि बाहर है, तो उसकी वजूहत क्या और आपके क्या अपने इंटेंशन है? वजूहत तो मेरे ख्याल से आपको सिलेक्टर बता सकते हैं, कोच बता सकता है, कप्तान बता सकता है, और मेरे एंड से तो कुछ नहीं है। बस आपके सामने मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड में, अभी भी आपके मेहनत से कभी दूर भागे नहीं है, कम बैक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो अल्लाह को मंजूर, फैमिली की दुआएं, इंशाल्लाह वापस ज़रूर आएंगे। बाकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से देना मेरा काम है, जो मैनेजमेंट को नज़र नहीं आ रही मेरी परफॉर्मेंस। ICC चूँकि इंग्लैंड में ही है और इंग्लैंड की तरफ से ही है, लोग कहते हैं, ये मैं लोगों की बात कर रहा हूँ मुझ समेत, कि इस वक्त इंग्लैंड को जितवाना था, इसी वजह से ये मुतनाज़ वर्ल्ड कप फाइनल भी हो गया, जिसे वो एक थ्रो के ऊपर आजकल भी एक ये समझे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया, लेकिन लड़ाई अभी तक उस एक थ्रो के ऊपर शुरू है। तो अब देखिए, ये तो खैर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई क्रिकेट को ऐसे ही बिला मकसद बातें करनी, जो फारिग बैठे होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। और थ्रो का जहाँ तक है, वो देखें ना बेन स्टोक का कसूर था, ना न्यूजीलैंड का, ना इंग्लैंड का। बस वो एक हैपेंड है, एक रूल बना हुआ है कि उसको बॉल लग के चली गई, बाउंड्री लग गई है, बाउंड्री हो गई है। तो उसमें मेरे ख्याल से बेन स्टोक ने तो अच्छा जस्टिस दिया है कि हाथ खड़े कर दिए थे कि मेरा कसूर नहीं है, तो बस थ्रो हो गई है, वो अपनी रनिंग कर रहा था। लेकिन ये है कि इस वर्ल्ड कप को मैं जहाँ तक देखा कि बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप हुआ है, सारी टीमें बड़ी जान लगाई है। मेरे ख्याल से ICC किसी को फेवर नहीं देता, फेयर क्रिकेट करवाता है, और ना मैं ऐसी छोटी सोचता हूँ कि किसी को फेवर देने के लिए। इंग्लैंड अपनी एबिलिटी पे खेला है और अपनी परफॉर्मेंस पे जीता है, और इसलिए चैम्पियन है। और क्रेडिट डेफिनेटली न्यूजीलैंड को भी जाता है, जैसे वो खेले हैं, जैसे लड़े हैं, जैसा फाइनल हुआ है, सुपर ओवर तक चला गया है। बस ये अमेजिंग है कि इससे पहले ऐसी क्रिकेट, ऐसा फाइनल कभी देखा नहीं। लोग आपके बहुत सारे फैन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। स्पेशली मैं पश्तून की बात करूँगा, क्योंकि आप चूँकि वो KPK के जो ना PSL में आप चूँकि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं, तो लोग रियली वहाँ के आपको बहुत पसंद करते हैं। आपके एग्रेसिव जो अंदाज़ है, आपका रियली जो एक परफॉर्मेंस है, जो एटीट्यूड है, राइट, जो स्पेशली आपके हेटिंग है। मेरे एक भांजे सफ़ीर अकमल, मैं उनकी जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ कि उनके बहुत इसरार पे मुझे ये एक क्वेश्चन आया और एक एफर्ट्स आई कि मैं आपके सामने आ जाऊँ, और यहाँ तक मैं पहुँचा आपसे मिलने के लिए ख्वाहिश पूरी हो गई। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मीन्स कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्रेजी है, तो आप थोड़ा सा उनको एक मैसेज दे दे, फिर लोगों को भी मैसेज दे दे, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग बड़ा प्यार करते हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, और ये सिर्फ मुझे नहीं, पेशावर ज़ल्मी को क्रेडिट जाता है, पूरी टीम को जाता है, टीम मैनेजमेंट को जाता है, जावेद भाई को जाता है, जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ टीम का, लाइक फैमिली की तरह हैं सारे। और कोच ने जैसे टीम रखी हुई है, हर पिछले 4 साल से देखें कि पेशावर ज़ल्मी, अल्लाह का शुक्र है, एक यूनिटी की तरह खेली, और एक मेरे ख्याल से एफर्ट नज़र आती है हर लड़के की। तो वो इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और मोहब्बत है, दुआएं हैं पेशावर ज़ल्मी के साथ लोगों की, KPK की, सबकी, आपके कज़न की, बच्चों की। मेरे भांजे का नाम आपके नाम पे नाम रखा है, सफ़ीर अकमल अमीन उसका नाम है। तो देखें, खुशी होती है कि जब बच्चे पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं, प्लेयरों को सपोर्ट करते हैं, तो एक क्रेज़ पैदा हुआ है, एक पाकिस्तान की क्रिकेट यंगस्टर्स में आई हुई है, शौक़ पैदा हुआ। ये वही है कि हमारी पेशावर ज़ल्मी और PSL को, PCB को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने ये लीग करवाई है। एक शौर सा पैदा हुआ बच्चों में। तो जैसे सफ़ीर का आप बता रहे हैं, आपके भांजे हैं, तो सब जितने भी हैं KPK के बच्चे हैं, बासित है, जो और कोई भी है, लेकिन यह है कि उनकी दुआएं हैं, उनकी सपोर्ट है, जो पेशावर ज़ल्मी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इसमें पूरी टीम को मैं क्रेडिट दूँगा। अच्छा सर, हमारे टीम में बॉलर्स आप समझते हैं कि वाकई कभी कभार कुछ एनिमीज़ के, जैसे पाकिस्तानी कौम मुझ समेत, इसी वजह से कहता हूँ कि मैं भी चूँकि क्रिकेट का बड़ा फैन हूँ, कि तुक्का लग जाता है कि कभी वो अच्छे परफॉर्म कर लेते हैं, कभी देखिए ये बैट्समैन का है क्या, कहाँ पे कसूर है? देखिए, कसूर मैंने कहा ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस है,
और क्राइटेरिया जब बनाएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट का सिलेक्शन का, तो फिर ये बातें बहुत कम हो जाएंगी, फिर परफॉर्मेंस अच्छी भी होगी, टीम जीतेगी भी। जब आप छोटे वर्जन से आप जैसे लाइक T20 आप क्रिकेट से सिलेक्शन करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत सी आएंगी। टेस्ट मैचेस भी उसी पे हो रहे हैं, वनडे क्रिकेट भी उसी पे हो रहे हैं। 2-4 नाम देख लें आप जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं सिर्फ, जैसे लाइक अज़हर है और यासिर शाह है, असद शफीक है, जो ये टेस्ट क्रिकेट कंटिन्यू खेल रहे हैं। उसके अलावा आप देखें कि हर फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हैं। नए लड़के भी जो आ रहे हैं, अब फ़खर जैसे टेस्ट मैच खेल रहा है, आपके सामने ही है कि इतना जल्दी खिलाना। जेसन रॉय अभी इंग्लैंड से उसने आयरलैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में डेब्यू किया, 3,500 रन करने के बाद वो खेला टेस्ट मैच। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, मेरे ख्याल से मैच्योर करके टेस्ट क्रिकेट खिलाई जाती है। उसका बेस्ट तरीका यही है कि डोमेस्टिक 4-डे क्रिकेट एटलीस्ट खिलानी भी है तो 3 से 4 सीज़न वो खेला हो, फिर जाके हमारी टीम भी अच्छी होगी, टेस्ट क्रिकेट भी अच्छी होगी, वनडे क्रिकेट भी अच्छी होगी। जो इस दोनों क्रिकेट में हम लोग बहुत नीचे जा रहे हैं, तो इसका PCB को सोचना चाहिए। Sir, in cricket world, I want to ask one thing in English as well. In cricket world, what do you think luck and efforts means struggle? What do you think, which one favors more? Which one is on the peak, right? When you are getting, the top priority in the team, when you are getting, the placement in the team. So what do you think, what is there? देखिए प्रॉब्लम क्रिकेट वर्ल्ड में यही आ रही है कि हमारे ग्राफ बहुत नीचे जाता जा रहा है। तो उसका मैंने अभी मेंशन किया है, क्राइटेरिया बेहतर करना पड़ेगा। 4-डे क्रिकेट में अगर क्रिकेट वर्ल्ड में आपने अपना नाम ऊपर लेके जाना, अपनी रेटिंग ऊपर लेके जानी है, तो जीतना पड़ेगा हम लोगों को। सीरीज़ जीतनी पड़ेगी। जो हम लोग कोई सीरीज़ जीत नहीं पा रहे पिछले 4-5 साल से। आप देखें कि मिसबा की कैप्टनसी में हम इंडिया में जीते हैं बस एक सीरीज़, और एक साउथ अफ्रीका में जीते। उसके अलावा हम कहीं पे भी सीरीज़ जीते नहीं हैं। मिसबा के होते हुए से ये 2 सीरीज़ जीते हैं। तो ये सोचने वाली बातें हैं मेरे ख्याल से, और इसका मेरे ख्याल से PCB को बेहतर हल करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनानी पड़ेगी, फिर जाके हम लोगों के पास टीम अच्छी परफॉर्म करेगी और लड़के भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सर, हमारी टीम में मिडल ऑर्डर बैट्समैन की शदीद कमी है और हर दौर में मेरे ख्याल से कमी रही है। तो क्या इस पर आप क्या बताएंगे, हमारे यहाँ बैट्समैन क्यों पैदा नहीं हो? देखिए मैंने कहा ना, बैट्समैन हो जाएंगे जब आप 4-डे क्रिकेट को टेलीवाइज भी करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस काउंट करेंगे। बैट्समैन बहुत हैं, मिडल ऑर्डर भी हैं, ओपनर भी बहुत हैं, लेकिन डिपेंड है कि राइट सिलेक्शन कैसे करनी है। तो वो उसका मेरे ख्याल से सारा दारोमदार मैनेजमेंट पे है कि किस लड़के को कैसे सिलेक्शन करनी है, किस बेस पे करनी है, क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी स्किल का मेरे ख्याल से और परफॉर्मेंस का इतना क्राइटेरिया बनाया नहीं है, किसी और चीज़ों का बनाया हुआ है। ओके सर, बाबर आजम को लोग खोली के मींस बराबर समझ नहीं। बाबर देखें बिल्कुल है, बाबर की माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इतने कम मैचेस में उसने 10 वनडे में कर दिए हुए हैं। तो मैच्योर प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान टीम की, समझ ले जान है बैटिंग में, संभाला हुआ बैटिंग को उसने। तो अल्लाह करे कि जितने वो मैचेस खेले उतने 100 करे, वैसी परफॉर्मेंस आए। मैच विनिंग परफॉर्मेंस बहुत काउंट करती है किसी भी प्लेयर्स को ग्रेड बनाने के लिए। आज कोहली ग्रेड बना हुआ है, केन विलियमसन बना हुआ है, वार्नर बना हुआ है, स्मिथ बना हुआ है, वो सिर्फ इसलिए बने हुए हैं, रोहित शर्मा बना हुआ है कि उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस है। जब तक आप मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, लंबे रन्स नहीं करेंगे, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर खेला ऐसे शो नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल से फिर वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने में बड़ा काम ख़राब होगा। तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने के लिए किसी को भी और मैच विनिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। एक बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कि कैप्टन एज अ विकेट कीपर और विकेट कीपर एज अ कैप्टन, what do you think, is it a good matching, means is it a balanced kind of right combination, what do you think? देखिए कॉम्बिनेशन जो भी है मेरे ख्याल से एज ए प्रोफेशनल जो भी जॉब दे PCB, हम लोगों को उसको 100% और अच्छा मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत है। और कोई एंगल नहीं होना चाहिए उसका, जैसे लाइकिंग डिसलाइकिंग पे सिलेक्शन हो, फेवर की जाए तो वो मेरे ख्याल से नुकसानदेह होती है, एज ए कैप्टन भी, एज ए कोच भी, एज ए चीफ सेलेक्टर भी। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी मेरे ख्याल से। जो भी कैप्टन हो, चाहे विकेट कीपर हो, चाहे बैट्समैन विकेट कीपर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका एम ये एक होना चाहिए कि टीम को फ़ायदा क्या है, टीम जीते कैसे, उसके डिसीजन बेहतर बहुत काउंट करने पड़ेंगे। सुनने में आए कि अभी इमरान खान एक्चुअली अब तमाम मामलात
देखते हैं और संभालते हैं, जैसे उन्होंने एक अपना बयान भी दिया था, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान जैसे शख्सियत अगर इस चीज़ को संभाले थे, फेवरेटिज्म जिसे कह सकते हैं या सपोज हम लाइक डिसलाइक कह सकते हैं, क्या ये इस पर काबू पा लें? देखें, उनकी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर जैसे उनकी हमने स्पीचेस सुनी हुई हैं, जैसा उनका एम है क्रिकेट के मुताल्लिक, लेकिन ये है कि अगर वो इंटरफेयर करें, चेक एंड बैलेंस करें जैसे कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमारी टीम बहुत बेहतर हो सकती है। उसी सूरत हो सकती है कि आए दिन हम लोग एक्सपेरिमेंट ना करें, अभी फिर सेटअप जैसे चेंज हो रहा है डोमेस्टिक का, ज़रूर करें जो बेहतर समझता पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। लेकिन जो पहला सेटअप है मेरे ख्याल से उससे ख़त्म करने का, डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म करने से काफ़ी वसाइल पैदा हो जाएंगे। जितने क्रिकेटर्स हैं उनकी फैमिलीज़ को, क्रिकेटर्स को, वो कैसे आगे जॉबलेस, इतने मेरे ख्याल से हमारे यंगस्टर्स हैं जो जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, मज़ीद क्रिकेटर्स जॉबलेस हो जाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये भी सोचना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पीसीबी को। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर, सॉरी फॉर दैट, आई नो दैट यू आर वेरी बिजी बट बिट टाइम राइट, कि आप आने वाले दिनों में कैप्टन, पाकिस्तानी कैप्टन किसको देखना चाहते हैं? ये आपकी जस्ट अपनी एनालिसिस अपने देखिए, ये तो मैंने पहले भी कहा ना कि ये पीसीबी का काम है, जिसको भी बनाए वो बस परफॉर्मेंस बेस्ड। लेकिन आपका नहीं, मेरी अपनी राय उस वक्त होगी जब मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। देखें, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं किसी का एक का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो आपको पता है कि कंट्रोवर्सी इतनी फैल जाती है फिर कि मैंने नाम इसका क्यों लिया, ऐसे फेवरिज्म में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को सिर्फ एज ए अपनी गेम की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो भी कप्तान आए, चाहे वो टीम की सिलेक्शन हो, टीम मैनेजमेंट हो, अभी जो नई बननी है, सारा कुछ परफॉर्मेंस बेस होनी चाहिए, फिर जाके सब कुछ मामला ठीक होते रहेंगे। और इसका फैसला आपको 2 अगस्त पता चल जाएगा कि जो मीटिंग है। अच्छा सर, द लास्ट क्वेश्चन राइट, कि क्रिकेट में जो देखता हूँ वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गया, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और राइट 2020। तो आप क्या समझते हैं कि अपने आने वाले जो हमारे प्लेयर्स हैं, सपोज ये जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी ये सारे प्लेयर्स ये शौकीन हैं, इनको क्या मैसेज देंगे, किसके तरफ ज़्यादा तवज्जो और क्या ज़्यादा राइट आने वाले वक्त में जमान? देखिए, डिवाइड तो तीनों क्रिकेट पिछले कोई वनडे और टेस्ट तो काफ़ी अरसे से है, और 2006 से तो T20 आई है। तो एज ए प्रोफेशनल मेरे ख्याल से हर क्रिकेट की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन जो रियल क्रिकेट है वो है टेस्ट क्रिकेट। और इसको मेरे ख्याल से इसके लिए हमारे ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, क्लब लेवल पे लंबी वाइड रेड बॉल क्रिकेट हो तो उसी का फ़ायदा। तो मेरे ख्याल से इस पे हम लोग लैग कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ेंगी और इनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट को यंगस्टर जितने हैं वो T20 को देख के ना खेलें। अगर आपने ग्रेट प्लेयर्स बनना है, आपने कुछ सीखना है और रियल क्रिकेट खेलनी है, वो टेस्ट है, फिर वनडे है, फिर T20 है। आजकल का जो देख रहे हैं आप, रुझान सारा T20 की तरफ है। ये गलत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और यंगस्टर्स के लिए। थैंक यू। हम आज कामरान अकमल के पास आए थे, उनसे कुछ सवालात करने थे। मॉडल टाउन D ब्लॉक क्रिकेट क्लब और क्रिकेट सेंटर में वो अपने प्रैक्टिस में मसरूफ़ थे। उन्होंने हमें अपने मसरूफ़ टाइम से टाइम दिया। जो भी क्रिकेट के हवाले से एनालिसिस थे, जो भी क्रिकेट के हवाले से एक्सपेक्टेड कमिंग टाइम में जो भी एक्सपेक्टेड फैसले थे, वो हमारे साथ शेयर किए। हम इंशाल्लाह फिर आपको बहुत जल्द किसी और ऐसे जैसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे आपको मीडिया इंटरव्यू की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।